वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज तक हमने आयत और वर्ग के बारे में अलग अलग सवाल किए थे। आयत और वर्ग के बारे में मैंने मेंसुरेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें मैंने आयत और वर्ग के बारे में आपको बता दिया है और वृत्त के बारे में भी मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। तो आयत, वर्ग और वृत्त के बारे में हमने आगे की क्लास में पढ़ लिया है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत कल का रिविज़न करवा लेता हूँ। देखिए, मैंने अभी तक क्या मेंसुरेशन के टॉपिक में मैंने अभी तक क्या पढ़ा दिया आपको, आयत पढ़ा दिया है। पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था वर्ग पढ़ाया था, पहला टॉपिक वर्ग पढ़ाया था। इसके बाद दूसरा टॉपिक आयत पढ़ाया था और आयत के बाद मैंने लिया था तीसरा टॉपिक लिया था व्रत लिया था। तो इसके मैंने वर्ग के सूत्र लिखवा लिए थे, आयत के सूत्र लिखवा लिए थे और व्रत के भी सूत्र मैंने लिखवा लिए थे। तो आपने वो क्लास देख लिए तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखिए तो वो पहले मैंने क्लासें दे रखी है उनको आप देख ले। वो मैंने सभी प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आपको क्रम से सभी क्लासें मिल जाएगी। तो आज मैं क्या, पहले मैंने अभी तक वर्ग के बारे में अलग से पढ़ाया था, आयत के बारे में पढ़ाया था, व्रत के बारे में पढ़ाया था। हम आज मिक्स क्वेश्चन के सवाल करवाएंगे। मतलब इसमें एक क्वेश्चन में आपको वर्ग के बारे में भी दिया होगा और आयत के बारे में भी दिया होगा और व्रत के बारे में भी दिया होगा। इस टाइप से मिक्स क्वेश्चन हम आज के क्लास में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। ये सवाल देखिए, ये सवाल है ये मैंने 33 तक सवाल करवा लिए थे आगे की क्लास में। आज हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 42 सेमी व्यास के वृत्ताकार पहिए के चारों ओर लगे तार को हटाकर एक वर्ग का रूप दिया गया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? चलो इस सवाल को करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। तो मैं एक बार वो इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वैसे आज हम एक सवाल भी कम ही लाया तो थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी तक मैंने 80% कोर्स आपको करवा लिया, लगभग 20% हमारा कोर्स बाकी है। तो वो अभी हमारे 1 महीने या 1-1.5 महीने में ये कोर्स 20% कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा कोर्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और 80% कोर्स मैं करवा चुका हूँ। 80% कोर्स कंप्लीट हो गया और 20% कोर्स बाकी है। तो वो अभी 1-1.5 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा रीड का कोर्स कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। नहीं, इसके बाद हम मॉडल पेपर करवाएंगे, मॉडल पेपर। इसके बाद हम क्या, मॉडल पेपर। अभी रीड की जो जितनी भी क्लास है उनकी एक प्लेलिस्ट बनी है, फिर मॉडल पेपर की एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें सारे के सारे आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। और मॉडल पेपर जैसे एग्जाम से रिलेटेड मॉडल पेपर बना के फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। जैसे अभी रीड की लगभग 70 से एबो क्लासें हो चुकी है रीड की। इसी तरह से मॉडल पेपर की भी पूरी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और मॉडल पेपर के बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट लेंगे तो ताकि आपको जैसे एग्जाम में सवाल आते हैं तो इसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम मैथ की पूरी क्लासें एक बार तो हम पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, इसके बाद मॉडल पेपर उठाएंगे, मॉडल पेपर करवाएंगे और इसके बाद प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। हमारे पास अभी समय बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी तो प्री भी नहीं हुआ है, फिर मेंस होगा। तो इतनी देर में तो हमारा ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, मॉडल पेपर भी हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से 3 प्लेलिस्ट बनेगी रीड की। ये पहली प्लेलिस्ट है तो ये सिलेबस की बनेगी, ये अभी चालू है। फिर मॉडल पेपर की दूसरी प्लेलिस्ट बनेगी और थर्ड प्लेलिस्ट बनेगी प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बनेगी। तो हम एंड में प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और ये कोर्स कंप्लीट होते ही मॉडल पेपर हम शुरू करेंगे। तो किस टाइप के पेपर में प्रश्न आते हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लासें को देखते रहिए। यदि कोई किसी स्टूडेंट की अभी भी नियमित हैबिट नहीं बनी है, रेगुलर वो क्लासें नहीं देख रहा है, तो रेगुलर रूप से क्लासों को देखना शुरू करें। आप रेगुलर रूप से क्लासों को देखोगे तो आप जैसे एग्जाम आते आते तक तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस मॉडल पेपर हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो साथ साथ में चलते रहे। अगर आप बाद में क्लासों को देखोगे तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्या करोगे, पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे या मॉडल पेपर कंप्लीट करोगे या प्रैक्टिस सेट करोगे, क्या करोगे? तो इससे अच्छा है कि आप अभी हमारे पास बहुत कुछ समय पड़ा हुआ है। अभी तो हमारे मतलब प्री भी नहीं हुई है और मेंस भी नहीं हुई है। तो अभी हमारे पास लगभग
काफ़ी समय है, तो हम इस बचे हुए समय का उपयोग करके हम रीड का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और इसमें क्या, जो मैं अभी करवा रहा हूँ तो उसमें क्या बिल्कुल शॉर्टकट ट्री, कई आपको जैसे अभी मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन में आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता है। तो मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता है। तो जहां सूत्र याद करने की आवश्यकता पड़े वहां आप सूत्र भी याद कीजिए, और जहां शॉर्टकट ट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट ट्रिक से भी सवाल हो पाते हैं, तो वहां शॉर्टकट ट्रिक को अपनाइए। तो मैंने कई आपको 2 से 3 तरीके से सवाल को कैसे करते हैं वो भी बताया गया है। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखें और फिर हम इसको कंप्लीट करवा लेंगे 1-1.5 महीने में, फिर मॉडल पेपर शुरू करेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो हम आगे आज के सवाल करते हैं। देखिए आज के सवाल क्या है। यह सवाल दे रखा है, एक 42 सेमी व्यास के वृत्ताकार पहिए के चारों ओर लगे तार को हटाकर एक वर्ग का रूप दिया गया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? हमें वर्ग का क्षेत्रफल, हमें क्या आकृति तो वृत्ताकार दे रखी है एक, जैसे मैं आपको पूरा डिटेल में करके बताता हूँ। ये एक वृत्ताकार आकृति है, ये एक वृत्ताकार आकृति है और इसका व्यास कितना है? 42 सेमी व्यास है। 42 सेमी व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ये 42 सेमी व्यास है तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी होगी। 42 का आधा कितना होता है? 21। 21 दूनी 42 होता है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 21, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो ये 21 सेमी त्रिज्या होगी। अब इसकी पूरी परिधि कितनी है? ये पहिए के चारों ओर लगे तार को हटाकर, ये पहिए के चारों ओर लगे तार को हटाकर, तो चारों ओर तार तो ऐसे लगेंगे ना, ऐसे इस तरह से ये तार लगे हुए। तार किस तरह से लगे हुए? इस तरह से तार लगे हुए, इस तरह से तार लगे हुए। तो ये पूरी क्या हो गई? वृत्त की परिधि हो गई। तो वृत्त की परिधि हो गई। परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है, 2πr। और परिधि 2πr होती है, तो 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 21 है, तो 21। तो अब इसको काटो, कैंसिल करो। 7 या 21 हो गया। अब 3 दूनी 6 और 6 का इससे गुणा करो। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और इसका ये डायरेक्ट कर लो। 22 दूनी 44 और 44 का 3 से गुणा करो तो 4 तिया 12 का 2 हासिल है 1, 12 और 1 13, तो 132 वर्ग सेमी, 132 मीटर। ये परिधि तो मीटर में आएगी, तो ये मीटर में, परिधि तो मीटर में, वर्ग सेमी में क्या आता है? क्षेत्रफल आता है। अब ये क्या, ये तो ये तार की परिधि कितनी? 132 मीटर है। ये तार की परिधि 132 मीटर है। अब तार को हटाकर एक वर्ग का रूप दिया गया। इस तार को हटाकर एक वर्ग, तो वर्ग की आकृति किस टाइप की आती है? इस टाइप की होती है वर्ग की आकृति। तो तार को हटाकर एक वर्ग का रूप दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये वृत्त की परिधि है और परिधि को ही हटाकर हम वर्ग बना रहे, तो परिधि को ही हटाकर हम वर्ग बना रहे। तो इस तार का परिमाप कितना होगा? तार का परिमाप 132 होगा। अब इसको 4 कोनों के रूप में इस तरह से बना रहे, तो ये 4 कोने बन रहे, तो 132 में 4 का भाग दे दो। ये परिधि है, परिधि में 4 का भाग दे दो, तो ये इसकी एक भुजा निकल जाएगी। ये परिधि 132 है, 132 में 4 का भाग देते एक भुजा का मान निकल जाएगा। तो 132 में 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। ये कितने बार कटेगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 33 मीटर। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? 33 मीटर हो जाएगी। अब वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 33 मीटर है तो ये भी 33 मीटर हो जाएगी। ये 33 मीटर है तो ये भी 33 मीटर, ये 33 है तो ये भी 33 मीटर। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये सभी कितनी हो जाएगी? 33 मीटर की हो जाएगी। ये 33 मीटर की हो जाएगी। अब क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा का स्क्वायर कर लो। 33 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है? 33 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर की क्लास में मैंने आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सब कुछ बता दिया है। यदि किसी स्टूडेंट ने पहले वाली क्लासें नहीं देखी तो वो क्लास देख ले, तो आप वर्ग निकालना सीख जाओगे आसान विधि से। तो 33 का वर्ग होता है 1089, 1089 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर आ गया 1089। 33 का वर्ग होता है 1089, तो 1089 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया।
एक बार मैं इस सवाल को वापस रिपीट कर लूँ, एक बार मैं इस सवाल को वापस रिपीट कर लेता हूँ। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझ ले कि काफ़ी आसान तरीके से बता रहा हूँ। और ये परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो इसके सूत्र याद कर ले। मैंने आगे की 2-3 क्लासें दे रखी है, उसमें आपको वर्ग की क्या परिधि होती है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की परिधि कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ मैंने बता रखा है आपको पहले वाली क्लासों में। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और यदि आप क्लास को बीच बीच में देखते हो तो आपको वैसे दिक्कत आने वाली है। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार वापस देखिए, इस सवाल को मैं एक बार वापस समझाता हूँ। एक बार वापस देखिए, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो तो। ये बोल रहा है कि वृत्त का व्यास कितना है, 42 सेमी। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास क्या हो जाएगा, ये 21 सेमी और ये 21 सेमी, ये 21 सेमी और ये 21 सेमी। ये पूरा कितना है, ये पूरा है 42 सेमी। ये पूरा कितना है, 42 सेमी। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेमी। तो 21 सेमी का एक वृत्त है। वृत्ताकार पहिए के चारों ओर लगे तार को हटाकर अब ये परिधि पर तार लगे हुए हैं। ये वृत्त की परिधि होती है और परिधि पर तार लगे हुए हैं। तो परिधि पर तार लगे हुए तो ये परिधि निकालनी पड़ेगी आपको। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। 2π का मान 22/7 और r त्रिज्या 21 सेमी। तो 21 यहाँ पे लिख लिया, 21 यहाँ पे लिख लिया, 21 यहाँ पे सेमी। तो 21 सेमी यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 7 या 21, ये 3 बार कटेगा। अब 22 दूकी 44 और 44 में 3 का गुणा करने पर कितना आएगा, 22 दूकी 44 और 44 में 3 का गुणा करने पर 132 सेमी आएगा। तो परिधि कितनी आ गई, 132 सेमी आ गई। परिधि कितनी आ गई, 132 सेमी। अब इसको ही हटाकर वर्ग का रूप दिया गया। अब ये पहले ये था वृत्त था, अब वृत्त से क्या वर्ग बना दिया। पहले वृत्त था और वृत्त से हमने वर्ग बना दिया। तो वर्ग के तो 4 कोने बन गए, वर्ग के 4 कोने बन गए। अब हमें यहाँ पे ऐसे इस तरह से तार लपेटना है, ये तार लपेटना है। तो अब क्या है, इसके 4 कोने बन गए। तो 132 में 4 का भाग दे दो, 132 में 4 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 33 आ गया। तो एक भुजा कितनी आ गई, 33। तो ये भुजा, अब वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है। एक भुजा 33, ये भुजा 33, तो ये भुजा भी 33, ये भी 33, ये भी 33। अब हमें क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर कर लो, 33 का स्क्वायर किया तो 1089 वर्ग सेमी। इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। कि यदि आपको सूत्र याद है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि सूत्र नहीं याद है तो सवाल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंसुरेशन के जो टॉपिक है, मेंसुरेशन के पूरे टॉपिक में सूत्र यूज हो रहे, क्योंकि बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएंगे। यदि दूसरे टॉपिक है तो आप प्रोसेस को याद रखोगे तो भी सवाल हो जाएंगे। यदि दूसरा कोई टॉपिक है तो आप ओनली फॉर प्रोसेस याद रखो, सूत्र मत याद रखो, तो भी प्रोसेस से सवाल हो जाते हैं। लेकिन मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आप सूत्र को याद करें और फिर सवाल को कीजिए। अब आगे का सवाल देखिए। यह सवाल क्या है, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है। एक वृत्त की परिधि है वह कितनी, 88 सेमी है। तो वृत्त की आकृति में बना दूं या डायरेक्ट समझा लूँ, चलो मैं बना के ही बता लेता हूँ। आपको क्या एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ये सब कुछ बनाना नहीं है, आपको डायरेक्ट परिधि का सूत्र लिखना है और ये सूत्र लिखना है और डायरेक्ट सवाल कर लेना है। आपको ये एग्जाम में ये पूरा नहीं करना है। मैं सीधे इससे ही बात बता लेता हूँ। आपको ये यहाँ पे देखना है, एक 42 सेमी व्यास के वृत्ताकार पहिए, 42 सेमी व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, 21 सेमी। यहाँ पे ही काट लो, यहाँ पे ही काट लो। आपको क्या डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी मैं बता लेता हूँ। ये 42 सेमी व्यास है तो त्रिज्या 21 सेमी हो गई, और पहिए के चारों ओर तार को हटाकर तो चारों ओर है तो वृत्त की परिधि होगी, तो परिधि 2πr। तो डायरेक्ट 2πr का सूत्र लगाओ, ये मत बनाओ, ये परिधि का सूत्र लगाओ। 2πr 2 22/7 और 21, ये कट कटा के 132 आ जाएगा, 132 आ जाएगा। आप बोल रहे हैं कि वर्ग का रूप दिया गया, तो वर्ग की 4 भुजाएं होती है, डायरेक्ट 4 का भाग दे दो, 4 का भाग देते 33। तो एक भुजा 33, तो क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लो, 33 का स्क्वायर तो 1089 वर्ग सेमी। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर निकल गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल करना है। आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा दिमाग का यूज करना है। तो आप ये एग्जाम में चित्र मत बनाइए, मैं आपको चित्र तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना आपको ये यदि मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे चित्र बनाने पड़ रहे,
मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे करके, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में या सवाल में ही सोल्व कर लेना है। ये डायरेक्ट ये सूत्र लगाना है, ये परिधि का सूत्र लगाया, 4 का भाग दे दिया और 1089 डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आगे देखिए, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है। एक वृत्त की परिधि, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और वृत्त की परिधि कितनी है? 88 सेमी है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र कितना होता है? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और परिधि कितनी दे रखी है? 88 सेमी दे रखी है। तो परिधि की जगह मैंने 88 सेमी लिख लिया, इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो इंटू आर त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अब 22 दूकी 44 और 44 दूकी 88, तो ये 2 बार कटेगा। अब 7 दूकी 14, 7 दूकी 14, हमें क्या स्टेप गायब करनी है। हमें क्या है कि वहाँ पे एग्जाम में समय बचाना है। आप पूरे प्रोसेस एक एक स्टेप लिखने मत बैठना। वहाँ पे एग्जाम में आप एक एक स्टेप लिखने बैठोगे तो आपका सवाल ही पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आप एक एक स्टेप लिखने मत बैठना, आप डायरेक्ट सवाल करना। आपको स्टेप गाइड कर दिए, सीधे यहाँ पे लिखो और ये डायरेक्ट 22 दूकी 44, 44 दूकी 88, 7 दूकी 14, एक स्टेप फिर यहाँ पे मत लिखना। ये 7 दूकी 14 आ गया, 8 14 आ गया, ये त्रिज्या 14 आ गई। ये इस तरह से करना है आपको। ये 8 14 आ गया। अब आगे सवाल क्या बोल रहा है? वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा से दुगुनी है। जो वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 है। तो वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा से दुगुनी है। तो ये दुगुनी है, ये 14 है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? 7 की होगी। वर्ग की भुजा कितने की होगी? 7 सेमी की होगी। ये त्रिज्या 14 सेमी की है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? 7 सेमी की। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। ये एक मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकृति बने तो आप आकृति पे ध्यान मत देना, क्योंकि आकृति के वहाँ पे नंबर नहीं मिलने वाले। आप सवाल करोगे तो नंबर मिलेंगे और आकृति के नंबर नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पे 10वीं 12वीं नहीं है कि आकृति के नंबर दिए जाएंगे आपको। अब ये देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की जो त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी। वर्ग की भुजा से दुगुनी है, वर्ग की भुजा से दुगुनी है, वर्ग की भुजा से दुगुनी है। ये दुगुनी है तो ये कितने होगी? ये दुगुनी है तो ये कितनी होगी? इससे आधी, 14 की आधी 7, तो ये कितनी होगी? 7 सेमी। तो ये वर्ग है तो वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होगी। तो ये 7 सेमी, तो ये भी 7 सेमी, ये भी 7 सेमी और ये भी 7 सेमी। तो ये सभी 7 सेमी आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो इसका परिमाप निकालो। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप मैं पूरा लिखूं या डायरेक्ट बता लूं? चलो परिमाप लिख ही लेते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा कितने की? 7 सेमी की। तो 7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 28 सेमी आ गया। अब ये बोल रहा है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना है? 28 सेमी है। वर्ग का परिमाप कितना है? 28 सेमी है। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से आधा है। वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप से आधा है। तो आयत का परिमाप कितना होगा? इसका दुगुना होगा। ये आधा है तो आयत का परिमाप कितना होगा? दुगुना होगा। दुगुना होगा तो 28 का दुगुना कितना होता है? 28 का दुगुना कितना होता है? 56 होता है। 28 का दुगुना 56 होता है। तो मैं अब यहाँ पे आकृति कहाँ बनाऊँ? यहाँ पे ही बना लूँ? चलो यहाँ पे समझ लेते, थोड़ा सा स्पेस है इसमें समझ लेते, क्योंकि स्पेस यहाँ पे मैं, चलो यहाँ पे बना लेता हूँ। ये एक आयत है, ये इस टाइप से एक आयत है, ये आयत है और जो आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप है, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से आधा है। जो वर्ग का जो परिमाप निकला है वो आयत के परिमाप से आधा है। तो ये आधा है तो ये कितना होगा? ये दुगुना होगा। तो दुगुना, 28 का दुगुना कितना होता है? 56। तो आयत का परिमाप कितना होगा? 56 सेमी का होगा। आयत का परिमाप कितना होगा? 56 सेमी का। सवाल को ध्यानपूर्वक समझिए। इसलिए मैंने पहले जो दो क्लासें थी उसमें मैंने अलग अलग सवाल करवाए थे। वृत्त के अलग सवाल करवाए, वर्ग के अलग सवाल करवाए और आयत के अलग सवाल करवाए। और इसमें क्या है? सभी मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ग भी दे दिया है, आयत भी दे दिया है और वृत्त भी दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से आधा है, जो वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप से आधा है। ये आधा है तो ये इसका दोगुना होगा। तो 28 का दोगुना 56। तो आयत का परिमाप कितना हो गया? 56 हो गया। 56 हो गया। तो ये 56 क्या है? ये चारों भुजा,
ये चारों भुजाओं का योग कितना होता है, ये चारों भुजाओं का योग परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। जैसे 7 7 14, ये 7 और 7 14, 14 और 14 जोड़ोगे तो 28, तो ये चारों भुजाओं का योग परिमाप, तो ये भी चारों भुजाओं का योग परिमाप। तो ये पूरा 56 है, चारों भुजाओं का योग 56 है, तो ये इतना क्या होगा, ये इतना कितना होगा, चारों भुजाओं का योग 56 है, तो ये इतना दो भुजाओं का योग कितना होगा, 28 होगा। ये पूरे भुजाओं का योग 56 है, चारों भुजाओं का योग 56 है, तो ये इतनी भुजा का योग, ये दो भुजाओं का योग कितना होगा, 28 होगा, 28 होगा। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि आयत की लंबाई 20 सेमी है, ये आयत की लंबाई है वो 20 सेमी है, ये 20 सेमी है, तो ये चौड़ाई कितनी होगी, ये लंबाई 20 सेमी है तो चौड़ाई कितनी होगी, ये टोटल 28 है, 28 में से 20 माइनस किया तो ये चौड़ाई कितने की होगी, चौड़ाई 8 की होगी, चौड़ाई 8 की होगी। सवाल को ध्यानपूर्वक समझिए, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि पूरा परिमाप है वो 56 है, ये पूरा परिमाप 56 है, तो ये दो भुजाओं का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है, तो ये चारों भुजाओं का योग 56 है, तो इन दोनों भुजाओं का योग कितना होगा, 56 का आधा 28, ये 28 होगा, इन दोनों भुजाओं का योग 28 होगा और इन दोनों भुजाओं का योग 28 होगा, तो ये पूरा 56 हो जाएगा। इन दोनों भुजाओं का योग 28 होगा और इन दोनों भुजाओं का योग 28 होगा। अब 28 और 28 56 हो जाएगा। तो ये देखो, ये 20 सेमी, लंबाई 20 सेमी दे रखा है, तो चौड़ाई कितनी होगी, 28 में से 20 को माइनस करो तो ये 8 आ जाएगा, तो चौड़ाई कितनी आ गई, 8 सेमी की आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई, 8 सेमी की। अब हमें क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, अब हमें आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 कितने होते हैं, 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 कितने होते हैं, 160, तो 160 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया, 160 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया, ये 108 वर्ग सेमी, इन्हें 160 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। एक बार मैं फिर से समझा लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते, या फिर आपको समझ में आ गया, चलो एक बार फिर से समझा लेता हूँ। एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, ये वृत्त की परिधि है वो 88 सेमी है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, परिधि 88 सेमी है, तो इससे यहाँ पे त्रिज्या निकाल लो, क्योंकि परिधि तो दे रखी है, हमें त्रिज्या नहीं दे रखी है, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। चलो त्रिज्या निकालते हैं। वृत्त की परिधि 2πr, 2 पाई का मान 22/7 और r त्रिज्या ये, परिधि कितनी दे रखी है, 88 सेमी, यहाँ पे 88 लिख लिया, 22 दूकी 44 और 44 दूकी 88, ये दो बार कटा, 7 दूकी 14, तो ये कितने आ गए, त्रिज्या 14 सेमी आ गई, त्रिज्या 14 सेमी। मैं आप फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ये चित्र नहीं बनाने, आपको डायरेक्ट करना है। आप यदि बार बार प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 बार वीडियो को देखोगे, 2 से 3 बार आप खुद के हैंड राइटिंग नोट्स बना लोगे, मॉडल पेपर कर लोगे, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लोगे, तो आपको एग्जाम में चित्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये सब करिए, क्योंकि नहीं करोगे तो वो आपकी मूर्खता कहलाएगी, तो इसलिए करिए। ये त्रिज्या कितनी निकल गई, 14 सेमी निकल गई। अब ये क्या बोल रहा है, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से आधा है, तो जो वर्ग का परिमाप है वो जो आगे ये स्टेप देखो, वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा से दुगुनी है, जो वृत्त की ये त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा की दुगुनी है, ये 2 गुनी है तो ये इसकी आधी होगी, ये 2 गुनी है तो ये इसकी आधी होगी, तो ये 14 है तो 14 का आधा कितना होता है, 7, तो ये 7 सेमी की आ जाएगी, भुजा 7 सेमी की। तो भुजा की ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये क्या बोल रहा है, वर्ग का परिमाप बोल रहा है, तो हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा कितनी है, 7 सेमी की, तो 7 चौक 28, तो ये परिमाप कितना हो गया, 28 सेमी आ गया। अब आगे बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप से आधा है, तो ये आयत के परिमाप से आधा है, तो ये 28 है, तो ये आयत के परिमाप से ये आधा है, तो ये आयत तो 2 गुना होगा ना, ये आधा है तो ये 2 गुना होगा, तो 28 का 2 गुना 56, 28 का 2 गुना 56, तो आयत का परिमाप कितना आ गया, 56 आ गया। तो ये चार परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। ये 56 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 भुजाओं का योग 28, ये 28, तो ये दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 28। अब यहाँ पे लंबाई कितनी दे रखी है, आयत की लंबाई दे रखी है 20 सेमी की, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये पूरा 28 है, तो 28 में से 20 माइनस करोगे तो ये 8 आ जाएगा, तो ये 8 सेमी की। तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 20 में से 20 और 8 का गुणा करो, तो 20 और 8 का गुणा करोगे तो 8 दूकी 16, 160 इसका आंसर आ गया, 160 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, आगे सवाल क्या है, ये देखिए,
एक आयत का परिमाप 70 सेमी है। एक आयत है और आयत का परिमाप 70 सेमी है। आयत का परिमाप 70 सेमी है। मैं पूरा डिटेल में करके बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में चित्र वगैरह नहीं बनाने। यदि मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताने लग गया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बार डिटेल में बता रहा हूँ, आप फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप शॉर्टकट तरीके से करना सीख जाओगे। अब देखिए, ये एक आयत है, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे मैं करता जा रहा हूँ। ये एक आयत है, ये एक आयत है, आयत का परिमाप 70 सेमी है। आयत का परिमाप 70 सेमी। अब मैं यहाँ पे चलो, अब मैं यहाँ पे भी मतलब थोड़ी बहुत स्टेप गायब कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 सवाल को तो मैंने काफ़ी डिटेल से बता लिया। यहाँ पे थोड़ी बहुत गायब भी कर लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक आयत का परिमाप 70 सेमी है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो ये पूरा योग चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो परिमाप 70 सेमी है, तो ये इतना कितना हो जाएगा? ये इतना कितना हो जाएगा? 35 सेमी हो जाएगा। 70 का आधा कितना होता है? 35। तो ये परिमाप कितना है? 70 सेमी। परिमाप 70 सेमी है, चारों भुजाओं का योग 70 सेमी है, तो 2 भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 35 सेमी हो जाएगा। 2 भुजाओं का योग 35 सेमी हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है तथा आयत की लंबाई 20 सेमी। ये 20 सेमी है, ये कितना है? 20 सेमी। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? लंबाई 20 सेमी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 35 में से 20 माइनस कर लो। 35 में से 20 माइनस किया कितना बचा? 15 सेमी। तो चौड़ाई कितनी आ गई? 15 सेमी आ गई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 2 गुनी है। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भी बन रहा है यहाँ पे, एक वर्ग की भुजा। तो यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है, यहाँ पे इस टाइप से ये एक वर्ग बन रहा है। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की जो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है। अब यहाँ पे बोल रहा है इसकी एक वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 2 गुने। आयत की चौड़ाई से 2 गुने, ये 15 है, तो इसका 2 गुना कितना होता है? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 30 सेमी का हो जाएगा। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये जो भाषा लैंग्वेज लिखी है उसी में संख्या छिपी हुई है। ये बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 2 गुनी है। तो ये भुजा कितने की है? चौड़ाई कितने की है? 15 सेमी की है। तो वर्ग की भुजा इसकी 2 गुनी हो जाएगी। 15 का 2 गुना करो, कितना होता है? 30 होता है। तो 15 का 2 गुना ये 30 हो जाएगा। तो आयत की चौड़ाई 2 गुनी 30 हो जाएगी। तो ये 30 सेमी की थी, ये भी 30 सेमी की हो जाएगी, ये भी 30 सेमी की हो जाएगी, ये भी 30 सेमी की होगी। वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो चारों भुजाएं 30-30 सेमी की हो जाएगी। अब आगे बोल रहे हैं कि वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 2 गुनी है। वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करो। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। तो हम क्या करें इसके लिए? हम क्या करें? हम सूत्र लगाए क्या? नहीं, सूत्र क्यों लगाए? हम डायरेक्ट ही कर लेना। क्षेत्रफल क्या होता है? इन दोनों भुजाओं का योग क्षेत्रफल होता है। इन दोनों भुजाओं का योग क्षेत्रफल होता है। हम क्या है कि यहाँ पे सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट क्या होता है? क्षेत्रफल निकालने के लिए परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल निकालना है 2 भुजाओं का योग। इन दोनों भुजाओं का गुणा करोगे। जैसे आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करोगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 30 का स्क्वायर करो तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। तो 900 इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल आ गया। तो 900 किस में आ रहा है? 900 इन दोनों में आ रहा है। तो ये 2 आंसर तो पहले ही गलत हो जाएंगे, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। तो क्षेत्रफल तो क्या आ गया? 900 आ गया। परिमाप, तो परिमाप कितना होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पे 30 इंटू 4 करो, 30 इंटू 4, 4 तिया 12, तो 120 आ जाएगा। तो 120 किस में? यहाँ पे है या यहाँ पे? यहाँ पे है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया 120। परिमाप कितना आ गया? 120। क्षेत्रफल कैसे निकाला? तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 30 का है, 30 का यह स्क्वायर करो, स्क्वायर भुजा स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 900। ये तो क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया 900 वर्ग सेमी। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या? परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा कितने की? 30 सेमी की। तो 4 तिया 12, 120 सेमी, 120 सेमी। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 900 वर्ग सेमी। वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 120 सेमी। तो यहाँ पे क्या आपको सूत्र लगाने पड़ रहे थे क्या? आप डायरेक्ट करो ना। यहाँ पे क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करो 900 और चारों भुजाओं का योग कर लो या फिर गुणा कर लो। 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 120 इसका परिमाप आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। एक बार वापिस समझा रहा हूँ।
यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख ले। एक आयत का परिमाप 70 सेमी, ये पूरा परिमाप आयत का परिमाप ये 70 सेमी। पूरा परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, या चारों भुजाओं की घेराबंदी, आप कुछ भी बोल सकते हो। चारों भुजाओं की घेराबंदी भी बोल सकते हो, चारों भुजाओं का योग भी बोल सकते हो, या चारों ओर घूमना ये भी बोल सकते हो। आपको जो मर्जी पड़े वो बोलो, लेकिन सवाल सॉल्व होना चाहिए। आयत का परिमाप कितना है? 70 सेमी। ये पूरा परिमाप 70 सेमी है, तो ये दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 70 का आधा कितना होता है? 35। ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 35 हो जाएगा। मैंने पहले वाली कई क्लासों में बता चुका हूं मैं। ये 35 सेमी है तो ये भी 35 सेमी हो जाएगा। इन दोनों भुजाओं का योग 35 है तो इन दोनों भुजाओं का योग भी 35 होगा। तो 35 और 35 मिलकर 70 होता है। अब ये लंबाई दे रखी है 20 सेमी, ये 20 सेमी, तो 35 में से 20 माइनस करोगे तो 15 आएगा। ये चौड़ाई कितनी आ गई? 15। अब क्या बोल रहा है? जो वर्ग की भुजा है वो आयत की चौड़ाई से दोगुनी है। जो वर्ग की भुजा है वो आयत की चौड़ाई से दोगुनी है। तो चौड़ाई कितनी है? 15 सेमी। तो 15 का 2 गुना करो, कितना होता है? 30। तो ये कितना आ गया? 30 सेमी। तो ये 30 सेमी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 30 सेमी, ये भी 30 सेमी, ये भी 30 सेमी और ये भी 30 सेमी। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, इन दोनों का गुणा कर लो, क्षेत्रफल निकल जाएगा। इन दोनों भुजाओं का गुणा कर लो, क्षेत्रफल निकल जाएगा। 30 में 30 का गुणा करो तो 900 वर्ग सेमी आ जाएगा। यदि इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हो तो ऐसे सूत्र लगा लेना। ये सूत्र लगेगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान रखो 30, एक एक स्टेप करो छोटे बच्चों की तरह। 30 का स्क्वायर करो 900, तो 900 वर्ग सेमी ऐसे लिखो। फिर देखो कहाँ आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है। फिर यहाँ पे गलत करना है, ये गलत और ये गलत। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा? अब परिमाप निकालो। परिमाप कितना होता है? ये चारों भुजाओं का योग कर लो, या फिर 4 इंटू भुजा कर लो। 4 इंटू भुजा कर लो, चारों भुजाओं का योग करोगे 30 30 60, 60 और 60 120। ये डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हो तो सूत्र लगा लो। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा कितनी है? 30 सेमी की। तो 4 तिया 12, 120 सेमी। 120 सेमी कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। 900 और 120 ये रहा है। ये आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, आगे का सवाल क्या बोल रहा है? आगे का सवाल बोल रहा है कि आयत की चौड़ाई 15 सेमी है। आयत की चौड़ाई 15 सेमी है। ये आयत की चौड़ाई कितनी है? 15 सेमी। और आयत की लंबाई कितनी है? 20 सेमी है। और एक वर्ग आयत के विकर्ण पर बना हुआ है। एक वर्ग है वो आयत के विकर्ण पर बना हुआ है। तो हमें तो लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। हमें विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना। और विकर्ण ज्ञात करोगे तो ये तो विकर्ण पर ही बना हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप एक विकर्ण ज्ञात करोगे तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, उसका स्क्वायर कर लोगे तो वैसे आंसर निकल जाएगा, वैसे आंसर निकल जाएगा। तो ये आप कर लोगे क्या? चलो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता लेता हूँ और फिर इस सवाल को करते। ये देखिए, जैसे मैंने आपको ट्रिपलेट के बारे में आपको पहले बता रखा है। ट्रिपलेट के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? ट्रिपलेट के बारे में बताया था, जैसे ये एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 3 सेमी की, ये 4 सेमी की, ये कितने की बनेगी? 5 सेमी की। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। या आपको यहाँ पे पाइथागोरस, यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि ट्रिपलेट याद नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और भुजा को याद करो और 5 मिनट बिगाड़ो। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ये 3 दूकी 6, 4 दूकी 8 और 5 दूकी 10, ये ट्रिपलेट हो गया। ये आपको ऐसे याद करना है। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। एग्जाम में ये दोनों भुजाएं दे रखी, ये डायरेक्ट 10 लिख लेना। ये 10 8 दे रखी, ये डायरेक्ट 6 से में लिख लेना। ये 4 5 दे रखा है, डायरेक्ट 3 लिख लेना। 3 4 दे रखा है, डायरेक्ट 5 लिख लेना। 3 5 दे रखा है, डायरेक्ट 4 लिख लेना। ये ट्रिपलेट याद हो गया तब डायरेक्ट लिख पाओगे, नहीं याद हो गया तो कैसे लिखोगे? अब ये देखो, ये एक त्रिभुज है। जैसे मैं आपको कुछ नया बता लेता हूँ। जैसे ये भुजा ये 57 सेमी की है, ये भुजा 57 सेमी की है, ये 76 सेमी की है, तो ये कितने की होगी? ये ऐसे बड़ी संख्या दे दी तो आप क्या करोगे? ये देखिए, ये 57 सेमी की, ये 76 सेमी की है। ये भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो ये भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए 57 और 76 किसके पहाड़े में आते हैं? 19 के पहाड़े में आते हैं। 19 तिया 57 होता है और 19 चौक 76 होता है। 19 चौक 76 होता है। तो ये 3 का पेयर बन रहा है। ये दोनों एक पहाड़े में आने चाहिए। आपको पहाड़े भी नहीं याद है तो आप याद कर ले, कम से कम 40 तक तो याद ही कर ले, क्योंकि 19 तिया 54, 19 चौक 76, तो ये भुजा 19 पचे होगी। 19 पचे 95, 19 × 5, 19 पचे 95, ये भुजा 95 की होगी।
ये भुजा 95 की होगी। ये इस तरह से आपको आइडिया लगाना है। ये भुजा, ये दोनों भुजाएं वो एक ही पहाड़े में आनी चाहिए। 19 तिया 57 होता है, 19 चौक 76 होता है, तो 19 पचा 95, 19 पचा 95, तो ये कितने का हो जाएगा? 95 सेमी का हो जाएगा। ये 95 सेमी का हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक और मैं एग्जाम्पल बता लेता हूँ। ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजा ये 15 सेमी की है और ये 20 सेमी की है। ये भुजा कितने सेमी की होगी? ये ज्ञात करिए। यदि आपको नहीं याद है, यदि आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो ट्रिपलेट वाली क्लास को देख ले, आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वरना आपको ये भुजा ज्ञात करनी है। तो ये तो क्या है? ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना, आधार स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर करो, जोड़ो और निकाल लो। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें समय लगेगा। आप डायरेक्ट करो। यहाँ पे 15 और 20 ये किसके पहाड़े में आते हैं? 15 और 20 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। ये 5 × 5, यहाँ पे 25 सेमी। ये भुजा कितने की हो जाएगी? 25 सेमी की हो जाएगी। ये 5 तिया 15, ये 15 सेमी। 5 चौक 20, ये 20 सेमी। 5 5 25, ये 25 सेमी की। ये भुजा हमें ज्ञात करनी थी, ये 25 सेमी आ गया आंसर। इस तरीके से करना है आपको। पाइथागोरस प्रमेय वहाँ पे नहीं लगानी है। ये देखो, जैसे ये 36 सेमी की है और ये 48 सेमी की है। ये कितने की होगी? ये 36 सेमी की, ये 48, तो ये कितने की होगी? ये 36 और 48 किसके पहाड़े में आते हैं? 36 और 48 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 36 और 48 12 के पहाड़े में आते हैं। 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंचो 60, 12 पंचो 60, तो ये 60 आ गया। तो ये भुजा कितने की आ गई? 60 सेमी की आ गई। तो ये आंसर निकल गया। अब सवाल को देखिए, अब सवाल को देखिए। सवाल क्या है? आयत की चौड़ाई 15 सेमी है। एक आयत है और आयत की चौड़ाई कितनी है? 15 सेमी है। 2 मिनट। ये एक आयत है, ये एक आयत है, ये एक आयत है और आयत की चौड़ाई 15 सेमी। ये चौड़ाई 15 सेमी की है और आयत की लंबाई कितनी है? ये 20 सेमी की लंबाई है। तो एक वर्ग आयत के विकर्ण पर बना हुआ है। विकर्ण किस टाइप से बनेगा? इस टाइप से ये विकर्ण बनेगा। ये विकर्ण इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से ये विकर्ण बना हुआ है। एक वर्ग आयत के विकर्ण पर बना हुआ है। तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो जितना वर्ग होगा इतनी भुजाएं होगी। तो ये इस तरह से एक वर्ग बना हुआ है, विकर्ण पर एक वर्ग बना हुआ है। इस टाइप से एक वर्ग बना हुआ है, विकर्ण पर वर्ग बना हुआ है इस टाइप से। यदि मुझे ये भुजा मिल गई, ये भुजा मैं ज्ञात कर लेता हूँ, तो चारों भुजाएं ज्ञात कर लूँगा, क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँगा। उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो उसका स्क्वायर कर लूँगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब ये 15 सेमी, ये 20 सेमी की है, हमें ये विकर्ण ज्ञात करना है। अब क्या करो, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओ क्या? नहीं, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगानी? डायरेक्ट देखो, 15 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 तिया 15 होता है, 5 चौक 20 होता है और 5 5 25 होता है। 5 × 5 कितना होता है? 25। तो ये भुजा कितनी आ गई? 25 सेमी की आ गई। ये भुजा कितने की आ गई? 25 सेमी की। तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये भुजा 25 सेमी की, तो ये भी 25 सेमी की, ये भी 25 सेमी की और ये भी 25 सेमी की। हमें क्या? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो किसी भी एक भुजा का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कर लो। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 625 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। 625 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। क्या करना है? निकल गया ना आंसर। एक बार वापस समझा रहा हूँ, वापस समझिए। आयत की चौड़ाई 15 सेमी, ये 15 सेमी। आयत की लंबाई 20 सेमी, ये 20 सेमी। एक वर्ग है वो आयत के विकर्ण पर बना हुआ है। आयत का विकर्ण ये रहा, इस पर ही एक वर्ग बना हुआ है। तो ये वर्ग कुछ इस टाइप का बनेगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, ये जितने की होगी, ये इतने की, ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। तो मुझे विकर्ण ज्ञात करना है। ये 15 और 20 दे रखा है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है। आप डायरेक्ट देखो, 15 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। क्रम से देखो, 3 4 5, ये 3 4 का 5 का पेयर बनता है। तो 5 5 25, ये 25 सेमी, तो ये भी 25 सेमी। हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल एक भुजा का स्क्वायर कर लो, क्षेत्रफल निकल जाएगा। 25 का स्क्वायर 625। ये डायरेक्ट इसका आंसर निकल गया। ये डायरेक्ट इसका आंसर निकल गया। कुछ करने की आवश्यकता है क्या? कितना आसान सवाल है।
अब आगे देखिए, आगे ये सवाल क्या है, चार घोड़े वर्गाकार मैदान के चारों कोनों पर बंधे हुए, चार घोड़े हैं वो वर्गाकार मैदान के चारों कोने पर बंधे हुए हैं। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। यदि हर घोड़ा 7 सेमी तक घास चर सकता है तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें घोड़े घास नहीं चर सकते। अब आप कैसे आते स्टूडेंट तो इस सवाल को देखते ही चक्कर आ जाएंगे। अब ऐसे सवाल को करना कैसे, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल समझिए, कुछ एग्जाम्पल समझिए। जैसे ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। अब वृत्त में यदि मैं त्रिज्यीय खंड बना लूँ, वृत्त में यदि त्रिज्यीय खंड बना लूँ, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, वृत्त में एक त्रिज्यीय खंड बना लूँ, ये इस टाइप से, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब मुझे ये देखना है कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। मुझे ये देखना है कि यदि मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये मैं पहले की क्लास में बता चुका हूँ, आप वो क्लास देख ले, नहीं देखी तो यहाँ पे भी समझ सकते हो। चलो मैं समझा ही लेता हूँ। ये मुझे यहाँ इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, तो ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। तो ये पूरे वृत्त का कितना भाग है, ये 90 डिग्री है, वो पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री 360 का कितना भाग है, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 1/4 भाग है, 4 का भाग दे दो तो ये इसका आंसर निकल गया। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर बाय 4। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर बाय 4 आ गया। इस त्रिज्यीय खंड का 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ये 360 का कितना भाग है, 90 डिग्री 360 का कितना भाग है, 1/4 भाग है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर बाय 1/4 का गुणा कर लोगे तो ये इसका ये क्षेत्रफल आ गया। यदि दे रखा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे बता लेता हूँ, ये इस तरह से एक त्रिज्यीय खंड दे रखा है और इस तरह से एक त्रिज्यीय खंड, 2 त्रिज्यीय खंड दे रखे हैं। ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एक वृत्त में कितना स्थान घेरते हैं, एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 90 और 90 180, 360 का कितना भाग है, 0 से 0 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूकी 36, तो ये 1/2, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 भाग है। ये पूरे वृत्त में कितना भाग है, 1/2 भाग है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये करना है। मैं जैसे आपको अभी 2 सवाल करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा टेंशन मत ले, एक बार समझ में आ जाएगा। चलो मैं सवाल ही करवा लेता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये सवाल है, 4 घोड़े वर्गाकार मैदान के चारों कोने पर बंधे हुए, ये वर्ग है, इस टाइप से ये एक वर्ग है, ये वर्ग है। ये 4 घोड़े वर्गाकार मैदान के चारों कोनों पर बंधे हुए, ये 4 कोने पर घोड़े बंधे हुए हैं, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 196 वर्ग सेमी दे रखा है। क्षेत्रफल 196 सेमी दे रखा है। तो आप भुजा निकाल सकते हो, कैसे, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। तो 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 14 सेमी की हो जाएगी। 14 सेमी की, ये 14 सेमी, ये 14 सेमी, ये 14 सेमी और ये 14 सेमी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 196 सेमी। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। ये भी मुझे समझाना पड़ेगा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 196 दे रखा है। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर, तो ये 196 स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट लगा लो, तो स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ पे ए बचेगा, 196 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो ये 14 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। तो भुजा कितने की आ गई, 14 सेमी की आ गई। ये भुजा कितने की आ गई, 14 सेमी की। अब यदि
हर घोड़ा 7 सेमी तक घास चढ़ सकता है। तो हर घोड़ा, ये घोड़ा है 7 सेमी, तो 14 का आधा यहाँ तक घास चढ़ सकता है। ये घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ेगा और ये घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ेगा। ये घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ेगा और ये घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ेगा। ये घोड़ा है वो यहाँ तक घास चढ़ेगा और ये घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ेगा। ये घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ेगा और ये घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ेगा। अब यहाँ पे ये कितना भाग घेरेगा? ये घोड़ा ये यहाँ पे एक खूंटी पर बंधा हुआ है, खूंटी पर बंधा हुआ है एक घोड़ा, तो वो कैसे ऐसे गोल गोल चढ़ेगा, ऐसे गोल गोल चढ़ेगा। तो ये इस वर्ग के अंदर तो यहाँ तक ऐसे चढ़ेगा, यहाँ तक ऐसे चढ़ेगा। ये घोड़ा है वो यहाँ पे ऐसे चढ़ता हुआ आएगा और यहाँ पे ऐसे चढ़ेगा। ये घोड़ा गोल गोल ऐसे चढ़ेगा और ये घोड़ा यहाँ पे खूंटी पर बंधा हुआ है, तो ये घोड़ा क्या ऐसे इतना भाग चढ़ लेगा, इतना भाग चढ़ लेगा। ये घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, तो एक खूंटी पर अगर किसी पशु को बांधते हो तो वो चारों तरफ ऐसे चढ़ लेता है ना, घास को खा लेता है। तो ये घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है तो वो ऐसे चढ़ेगा। ये यहाँ पे बंधा हुआ है तो ये ऐसे चढ़ेगा। ये यहाँ पे बंधा हुआ है तो ये ऐसे चढ़ेगा। ये यहाँ पे बंधा हुआ है तो ये ऐसे चढ़ेगा। अब हमें क्या बोल रहा है? 7 सेमी तक घास चढ़ लेता है, तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें घोड़े घास नहीं चढ़ सकते। तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इस भाग में घोड़े घास नहीं चढ़ सकते हैं। तो इस भाग में घोड़े घास नहीं चढ़ सकते हैं। तो ये एक वर्ग है, वर्ग में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 196। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 196 वर्ग मीटर है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 196। 196 में से ये जो चौर लिया भाग है, जो चढ़ा हुआ भाग है, उसको निकाल दोगे तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। मुझे ये ज्ञात करना है, तो चढ़े हुए भाग को मैं निकाल दूंगा, तो निकालने पर माइनस करूंगा। अब ये कितना चढ़ा हुआ है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 यहाँ पे कितना? ये 90 90 90 90, ये 180 और 180, 360 बन गया। 360 तो एक व्रत बन गया। ये क्या बन गया? एक व्रत बन गया। एक व्रत बन गया। व्रत कैसे बना? ये एक व्रत है यहाँ पे, तो ये एक घोड़ा यहाँ पे ऐसे चढ़ेगा, यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, 360 बन गया। तो 360, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। ये आयत, ये वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 196 माइनस पाई का मान 22/7 इंटू आर। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या ये पूरा 14 सेमी, तो त्रिज्या 7 सेमी। ये त्रिज्या कितने? 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 196 माइनस 2200 154, 196 में से 154 माइनस करोगे तो कितना? 6 में से 4 गए 2, 19 में से 15 गए 15, तो ये 19, तो 4 बचा, तो 42 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। 42 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। एक बार मैं वापस समझा लेता हूँ। 4 घोड़े खूंटी पर बंधे हुए हैं। ये घोड़ा है वो ऐसे गोल चढ़ता हुआ ऐसे चढ़ेगा, और ये घोड़ा ऐसे चढ़ेगा, ये घोड़ा भी ऐसे चढ़ेगा और ये घोड़ा भी ऐसे चढ़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, टोटल 360। तो वर्ग में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 360, तो ये पूरा वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें से व्रत का क्षेत्रफल माइनस करोगे। व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो ये 196 में से पाई आर स्क्वायर माइनस करो। पाई का मान 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 154, 196 में से 154 माइनस के 42 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, 4 घोड़े आयताकार मैदान के चारों कोनों पर, यह आयताकार मैदान है, यह आयताकार मैदान है, यहाँ पे चारों घोड़े बंधे हुए हैं। 4 घोड़े आयताकार मैदान के चारों कोनों पर बंधे हुए हैं। आयताकार मैदान की लंबाई 20 सेमी, ये लंबाई 20 सेमी है और चौड़ाई 14 सेमी, ये 14 सेमी है। हर घोड़ा 7 सेमी तक घास चढ़ लेता है। ये घोड़ा है, ये भी 20 सेमी होगा, ये 14 सेमी, ये भी 14 सेमी। ये घोड़ा है, ये 7 सेमी तक यहाँ तक घास चढ़ लेता है, और ये घोड़ा है, ये भी 7 सेमी तक यहाँ तक घास चढ़ लेता है। ये घोड़ा 7 सेमी तक ये यहाँ तक घास चढ़ लेता है, ये घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ लेता है। ये घोड़ा है वो यहाँ तक घास चढ़ लेता है, ये घोड़ा है वो यहाँ तक घास चढ़ लेता है, ये घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ लेता है, और ये यहाँ तक घास चढ़ेगा। तो ये कितना? ये यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है वो ऐसे यहाँ तक घास चढ़ेगा। ये घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है तो ये यहाँ तक घास चढ़ेगा। ये घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है तो ये यहाँ तक घास चढ़ेगा,
और ये गोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, ये यहाँ तक ऐसे घास चढ़ेगा। तो हमें उस भाग का क्षेत्रफल निकाले जहाँ घोड़े घास नहीं चढ़ सकते। हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात निकाले जहाँ घास नहीं चढ़ सकते। तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितने 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बनता है, आयत में भी 90 का एंगल बनता है। तो ये कितना, ये 360 आ गया, 360 आ गया। तो ये एक वृत्त बन गया, ये वृत्त बन गया। आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। अरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, इन दोनों का गुणा कर लो, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लो, 14 की 28, ये कितना आ गया 280 आ गया। ये 280, इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये 280 माइनस पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7 सेमी, ये 14, 14 की आधी 7, ये 7 सेमी, तो ये 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। ये 280 माइनस 22 तो 154, 22 तो 154 आ गया। तो 280 में से 154 के कितने बचे, 280 में से 154 माइनस करो, 10 में से 4 गए 6 और 28 में से 16 गए, 28 में से 16 गए तो कितना आ गया 12, 126 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। 126 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो एक बार मैं वापस समझा लेता हूँ या फिर समझ में आ गया। 4 घोड़े यहाँ पे खूंटी पे बंधे हुए हैं, ये घोड़ा यहाँ तक चढ़ सकता है, ये यहाँ तक चढ़ सकता है, ये यहाँ तक चढ़ सकता है, ये यहाँ तक चढ़ सकता है। एंगल 90 के एंगल बन रहे हैं। ये आयत के क्षेत्रफल निकालो, आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लो, ये और ये माइनस कर लो, तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 14 की 28, 280, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, त्रिज्या 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 से तो 154, 280 में से 154 माइनस किए, 126 वर्ग से भी इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।